हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो देता है, लेकिन तांगा चलाने की नहीं। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, सिनेमा में एक साथ। खाली पेट का मजहब रोटी होता है। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो। बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है। और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवसज़दा नजरें हमेशा गोश्त पर टिकी रहती हैं। सबसे बड़ा मसला यानी तमाम मसलों का बाप उस वक्त पैदा हुआ था जब आदम ने भूख महसूस की थी। मुझे हमेशा आज से गरज रही है। कल या आने वाले कल के मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है वो हो जाएगा। मर्द भी क्या अजीब शय है। बीवी में तवाइफ जैसी अदाएं और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आती। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते में कभी कभी डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। जिस तरह बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमजोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर होती है जो वक्त से पहले जन्म ले। मुख्तसर अल्फाज में जिंदगी के मुतालिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लपेटकर पेश की गई है। मजहबी महबूबा, अनपढ़ बीवी और देहाती दोस्त तीनों वफादार होते हैं। मेरे शहर के मौजूदीन को मेरे शहर की तवाइफों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मुशाहिदा बताता है कि बेशियाएं आम तौर पर खुदा तरस होती हैं। अगर ये मुआशरा कोठों पर जाने वाले बेगैरत और शहवानियत से भरे लोग पैदा कर सकता है, तो इस मुआशरे से रंडी पैदा करने पर हैरानगी क्यों होती है। जब तक खरीदार मौजूद होंगे, बाजार में माल आता रहेगा। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है, तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए थे। जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं हुई। बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं कि बाबा पहुंची हुई सरकार है। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अजियत है और हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं, वो उसके पैदा होने की खुशी है। इंसान औरत से मोहब्बत करता है तो हीर रांझा की दास्तान बन जाती है। रोटी से मोहब्बत करता है तो एपिक्यूरिस का फलसफा पैदा हो जाता है। तख्त से प्यार करता है तो सिकंदर, चंगेज, तैमूर या हिटलर बन जाता है। और जब खुदा से लो लगाता है तो महात्मा बुद्ध का रूप इख्तियार कर लेता है। हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसे दुनिया भर के सेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेजा था, यहाँ इमारत साजी का जुमला सामान मौजूद है। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जात के लिए वो काम भी करते हैं जो शैतान भी करने से गुरेज करता है। इश्क एक मर्ज है और जब तक तूल ना पकड़े मर्ज नहीं होता, महज एक मजाक होता है। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। मोहब्बत तो जज्बों की अमानत है। फकत बिस्तर की सलवट ज़दा चादर पर गुजारे गुजारे जाने वाले चंद
बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। कल बाजार जाना हुआ, दो कुत्तों को गोश्त की खातिर बुरी तरह लड़ते देखा। वापसी पर इन्हीं दोनों को अटकेलियां करते देखा। फिर मुझे दो भाई याद आ गए जो 20 साल पहले किसी बात पर लड़े थे और आज तक नहीं बोले। जब आशिक के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो वो चूमना शुरू कर देता है। मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूं जहां हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। मैं इश्क के बारे में सोचता हूं तो सिर्फ शहवत ही नजर आती है। औरत को शहवत से अलग करके देखता हूं तो पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। भूख गदागरी सिखाती है, भूख जुराइम की तरगीब देती है, और भूख इस्मत फरोशी पर मजबूर करती है। मर्द की कुर्बत भी औरत के हुस्न के लिए कितनी जरूरी होती है। रोटी और पेट, औरत और मर्द, ये दो बहुत पुराने रिश्ते हैं, अजली और अबदी। हकीकत खा शक्कर में लपेट कर ही क्यों न दी जाए, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होगी। दरअसल जिनसी भूख एक ऐसी भूख है जो मिटाए नहीं मिटती। आमतौर पर औरत से इश्क व मोहब्बत करने का वाहिद मकसद सिर्फ जिस्मानी लज्जत होता है। मैं बगावत चाहता हूँ हर उस फर्द के खिलाफ जो हमसे मेहनत तो कराता है लेकिन उसके पूरे दाम अदा नहीं करता। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं। मैं तख्ता स्याह पर काली चाक से नहीं लिखता, बल्कि सफेद चाक इस्तेमाल करता हूँ ताकि तख्ता स्याह की स्याही मजीद नुमायां हो सके। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूलों के अंदर घुसे हुए हैं। हर औरत वेश्या नहीं होती, लेकिन याद रखिए, हर वेश्या औरत होती है।